हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को केवड़िया जो कि गुजरात में है और किस शहर के बीच पहली सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे। सही उत्तर होगा अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया और अहमदाबाद के बीच पहली सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे। यह सी प्लेन सर्विस तो देश में पहली बार शुरू होगी, लेकिन इस सी प्लेन सर्विस में इस्तेमाल होने वाला विमान 50 साल पुराना है। यह सी प्लेन सोमवार को मालदीव से कोची और फिर गोवा होते हुए केवड़िया पहुंचा है। इसकी कैपेसिटी 19 पैसेंजर की है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। ब्रिटेन के किंगस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नवजातों में अंधेपन की समस्या को दूर करने में सहायक किस चीज की खोज की है? ऑप्शन है सर्जरी, आई ड्रॉप, प्लास्टिक प्लेट्स। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा आई ड्रॉप। ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नवजातों में अंधेपन की समस्या को दूर करने में सहायक के आई ड्रॉप की खोज की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नवजातों में अंधेपन की समस्या की वजह नाइसेरिया गोनोरोहिया नाम की बैक्टीरिया है, जिस पर दवाओं का कोई असर नहीं होता है। इस आई ड्रॉप से आंखों में बैक्टीरिया के संक्रमण को ठीक किया जा सकता है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। निम्न में से किस कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर। सही उत्तर होगा फेसबुक। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट कंटेंट को रोकने में पक्षपात करने के आरोप की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे अब पब्लिक सर्विस के लिए काम करेंगी। अंकी दास भारत के साथ साथ फेसबुक के दक्षिण और मध्य एशिया की भी डायरेक्टर थीं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज की है? ऑप्शन है ईसा, नासा, इसरो, बीसा। सही उत्तर होगा नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाकों में पानी की खोज की है, जिससे चांद पर जीवन की उम्मीदें और मजबूत हो गई है। इस खोज से साफ हो जाता है कि पानी को चंद्रमा की सतह तक वितरित किया जा सकता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित एमी कोनी बैरेट सर्वोच्च न्यायालय की कौन सीवी एसोसिएट जस्टिस नियुक्त की गई है? ऑप्शन है नवी एसोसिएट जस्टिस 115वीं, 145वीं, 146वीं। सही उत्तर होगा 115वीं एसोसिएट जस्टिस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित एमी कोनी बैरेट सर्वोच्च न्यायालय की 115वीं एसोसिएट जस्टिस नियुक्त की गई है। उनके पक्ष में 52 वोट और विरोध में 48 वोट पड़े हैं, जबकि इसमें किसी भी डेमोक्रेट ने बैरेट के पक्ष में मतदान नहीं किया था। उन्हें यूएस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के रूप में भी शपथ दिलाई गई। वे अब दिवंगत जस्टिस रुथ बेडर गिन्सबर्ग की जगह लेगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। हाल ही में पोलैंड के बोक्राला शहर में एक चौराहे पर भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ऋषि कपूर। सही उत्तर होगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हाल ही में पोलैंड के बोक्राला शहर में एक चौराहे पर भारत के अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम रखा गया है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर की है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में कितने उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। सही उत्तर होगा 2 उत्कृष्टता केंद्रों। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में 2 उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि यह आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत ही सराहनीय पहल है, जिसे एमओटीए के साथ साझेदारी में 2 उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए हैं।
है प्रश्न संख्या 8 पर श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में किस बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है मोरमुगांव बंदरगाह, चिदम्बरनार बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। सही उत्तर होगा चिदम्बरनार बंदरगाह। केंद्रीय पथ परिवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ही चिदम्बरनार बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है, जिससे डीपीआई सुविधा कारोबारी सुगमता तथा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में मदद मिलेगी। आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर 28 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय डिज्नी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कार्टून दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिकी माउस दिवस। सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस यानी कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2002 में ASIFA द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन था। यह दिवस 1892 में पेरिस के ग्रीविन संग्रहालय में चार्ल्स ओमेल रेनार्ड के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन को याद में मनाया जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ताइवान। सही उत्तर होगा ताइवान। अफ्रीका ने हाल ही में ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसका कुल मूल्य 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है। वहीं ताइवान की सक्रियता को देखते हुए चीन ने भी अपनी सामरिक तैयारियों की मजबूत करना शुरू कर दिया